आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, बलूचिस्तान तो आज़ाद होगा, सिंध भी आज़ाद होगा अगर आप हमको सब्सक्राइब करोगे तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगेगा। प्यार करते हैं आपसे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो उस पर तो काम चल ही रहा है और बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी देखने को सुनने को मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद सिंध भी लाइन में है, अगला लाइन में सिंध है, हालांकि तीसरा है। पहले तो बलूचिस्तान है, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, तीसरा सिंध है। तो सिंध में भी प्रोटेस्ट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। देखिए आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। ये वाला जो एरिया है ना, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, ये डोमिनेटेड है। इनके मिलिट्री से लेकर सारे इंस्टीट्यूशंस में आपको यही पंजाबी दिखेंगे। तो बाकी ये तीन बोलते हैं कि भैया अगर तुमको इन्हीं को ही लेना है तो इसी का अलग देश बना दो, पाकिस्तान का पंजाब है ना, पाक पंजाबिस्तान बना दो। लेकिन हम तो हैं, हमको अलग दो, हमको छुट्टी करो भैया, क्योंकि हमारे तो तुम रिसोर्सेज लेके चले जाते हो, हमारे तो तुम सुख चैन लेके चले जाते हो, हमारी ज़मीनें लेके चले जाते हो, हमारी नौकरी लेके चले जाते हो, और यही सिंध का पानी लेके चले जाते हो। पंजाब में सिर्फ इन्हीं लोगों की, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये सरगोदा, यहीं पे मारा था बम, तो ये जो दिख रहा है खाली यही लोग हैं यहाँ पे बस। तो सिंध में वही बातचीत हो रही है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, और इसको लेकर प्रोटेस्ट हो गए। तो पहले बलूचिस्तान आके खड़ा हो गया है, उसने तो आज़ादी की घोषणा भी कर दी है, और अब सिंध भी खड़ा है। तो मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और मुझे लगता है भारत को इसको शोकेस करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने, और भारत करेगा भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगांव हमले के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। इसकी चड्ढी उतरवा के इसको नंगा ना घुमाया पाकिस्तान को, तो आप देख लीजिएगा। और ये लोग अलग ही सस्ते नशे करते रहते हैं, ये लोग अलग ही डिल्यूजनल हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, अंट संट बकते रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता, इनको खुद भी नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे तो पागल हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सिंध में भी प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। बाकी आप साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज क्लास है, अभी भी सेल चल रही है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगी। तो सिंध जो मूवमेंट है, जे सिंध फ्रीडम मूवमेंट, इन्होंने जो लगातार अनरेस्ट बढ़ रहे हैं ना, और बोला है कि एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, डिसअपियर कर देते हैं भैया पाकिस्तानी बॉडी को। बलोच बेचारा 23 साल का रेसर जो रेसिंग करता था, उसकी वही किल एंड डंप पॉलिसी के तहत अभी परसों उसकी लाश मिली है। 13-13 साल के बच्चे डिसअपियर हो जाते हैं, इंसानियत नहीं है ना। तो पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के बाद अब सिंध को इसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पीसफुल हाईवे सिट इन प्रोटेस्ट है। जो मेन हाईवे पंजाब से जुड़ता है, बलूचिस्तान के लिए जाता है, वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे बैठ के, ना ही उधर से गाड़ियों को जाने देंगे, ना ही आने देंगे। वैसे ये हो गया है ऑलरेडी, और अभी भी ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, सिंध और बलूचिस्तान ये दोनों को ही केटर करेगा, इसलिए। तो डिमांड्स क्या है कि जितने भी तुम्हारी जो काउंटर टेररिज्म यूनिट है, जो कि एक और आतंकवादी है, वो जो है किसी को भी पकड़ लेती है, जेल में बंद कर देती है, जो मिसिंग एक्टिविस्ट है, और जो जेल वायलेंस होता है, जेल के अंदर सरबजीत को मरवा दिया था पाकिस्तान ने, तो जेल के अंदर जो मरवाते हैं ये लोग, इमरान खान को आपने देखा है ना, उनका भी साबुन उठा लो। तो वही बता रहे हैं कि जेल वायलेंस और जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। देखिए, ना यूनिवर्सिटी है, ना ही अच्छे स्कूल्स हैं, उनको कुछ भी नहीं पता कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। तो ये बस उखाड़ दो जो उखाड़ना है। कैनाल बनाएंगे सिंध में, जो इनका कैनाल प्रोजेक्ट है इस समय का सबसे ज़्यादा, वहीं से ही नाराज़गी देखने को मिल रही है। और बिलावल भुट्टो ये चुप है, ये चुप है, इसको कुछ नहीं बोलना है। ये जो जरदारी फैमिली है ना, ये पिछले 10-15 सालों से सत्ता पे काबिज है, और ये लोग सिंधियों का इन्होंने खून चूस लिया है, ठीक है, अपनी जेबें भर ली हैं। तो जो इलीगल डिटेंशन है, जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, और सबसे बड़ी बात जो पानी का स्ट्रगल चल रहा है, अब यहाँ पे सोहेल आबरू कहते हैं कि अब पानी की चोरी और नहीं, पानी की चोरी बंद करो। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, जो कि पावरफुल प्रोटेस्ट, इसने पाकिस्तान के हाई कमीशन जो लंदन में है वहाँ पे भी इसने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि 6 कैनाल बनाए जाने हैं। जो सिंधु नदी यहाँ पे आती है, 6 कैनाल बनाएंगे, जो कि सिंध को पानी मिलता है वो पंजाब को डाइवर्ट किया जाए। और ये ऑलरेडी इन्होंने काम पूरा कर लिया था, क्योंकि पंजाब को पानी चाहिए।
बलूचिस्तान की सारी बिजली पंजाब के पास जाती है, पीओके की सारी बिजली पंजाब के पास जाती है, सारे रिसोर्सेज पंजाब के पास जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पंजाबियों का दबदबा है। नो वंडर कि बलूचिस्तान में भी आपको याद होगा कि पिछले साल बस रोक के 25 लोगों को जो मारा था वो सब पंजाबी एथनिसिटी के थे, पाकिस्तान का जो है, उन्होंने आई कार्ड देख के मारा था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो कैनाल्स हैं जो सिंध में बनाएंगे तो सारा पानी जो है वो आप डाइवर्ट करिए पंजाब पाकिस्तान का। ऑलरेडी आपको पता है कि चेनाब, झेलम और सिंधु रिवर हमने रोक दी है, तो वहाँ पे हालात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब यही बोला है कि जो सर्वाइवल है इसी सिंधु नदी पे डिपेंड करता है और हम अपनी नदी की चोरी नहीं होने देंगे। मास लेवल पे सिंध में प्रोटेस्ट हुए, तब जाके इनको ये फैसला वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, हमारी वॉइस को कोई क्यों सुन नहीं रहा है। आप अमेरिका से तो कोई भरोसा देखिए उससे तो उड़ गया है, क्योंकि वो वही रोनाल्ड रीगन के रास्ते पे डोनाल्ड ट्रंप चला गया है। जिस आतंकवादी पे उसने हज़ारों करोड़ का इनाम रखा था उसी के साथ उसने हाथ मिलाया, वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर कवर किया, आप देखिएगा परसों। तो यहाँ पे सोहेल आबरू, जुबैर सिंधी और अमर आज़ादी, ये इन्होंने ट्रैफिक को हॉल्ट किया, इन्होंने स्लोगन रेस किए। और यहाँ पे जो मिसिंग और जेल्ड सिंधी थे और बलोच नेशनलिस्ट, कोई भी प्रोटेस्ट करेगा आर्मी कहती मारो, हमको कोई लेना देना नहीं, मारो और इनको उठा के जेल में डाल दो। फिर और कौन कौन है बड़े बड़े नाम, जाहिद चन्ना, सज्जाद चन्ना, ये जितने, अदनान बलोच, बादशाह बलोच। अब देखिए बलूचिस्तान और सिंध ये बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, अगर आप मैप में देखोगे, ठीक है, मैप देखते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये बड़ा बॉर्डर है ना, लंबा बॉर्डर है। ये वाला जो एरिया आपका दिख रहा है, यहाँ से इधर मूवमेंट होती है, यहाँ से इधर मूवमेंट होती है, प्रॉपर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। कराची में इनका सबसे बड़ा पोर्ट है ना, ग्वादर में भी इन्होंने पोर्ट बनाया हुआ है। कराची पोर्ट इनका फुल है, इनकी लाइफलाइन है। और ग्वादर जो है, अब जो चाइना है वो जो मलक्का डायलेमा है उसको बाईपास करने के लिए वो इसका यूज़ कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बनने वाला, सीपैक कभी भी पूरा नहीं होगा। तो यहाँ सिंधियों को पता है कि ये भी हमारे जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और यहाँ हमको भी इंस्टीट्यूशन में ना हमारी बातें सुनी जाती हैं और ना हमको रोज़गार मिलता है। तो हमको भी चाहिए आज़ादी। ये सिंध के लोग जो है वो दबी आवाज़ में बोल रहे हैं, कुछ तो बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं और कुछ जो है वो शांत से बोल रहे हैं। और जब से दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से ये मांग और ज़्यादा तेज़ हो गई है। पीओके में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तगड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट वो नहीं करते, वो सीधा बम से उड़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो सिंध में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही हिसाब किताब है। अब जो डिसअपीयरेंस वाली बात है ये काफ़ी समय से चल रही है और इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल से बोला है, ह्यूमन राइट्स वॉच से बोला कि आप आइए देखिए। और कई बार ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये सवाल उठाए हैं कि जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़मीन का भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, बहुत सारे सिंध की जो ज़मीन है स्पेशली जो हिंदुओं की हैं उन पे भी कब्ज़ा हो रहा है, मंदिरों की ज़मीन इनके रेडार पे है। साथ ही साथ बहुत सारे जो पाकिस्तानी पंजाबी है वो डेमोग्राफी यहाँ की चेंज कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा डिसेंट देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनल बॉडीज से यही अपील की है कि ज़रा सा आप इस पे अगर नज़र दिखा दें, डाल दें तो बहुत अच्छी बात है। बड़े खतरनाक होते हैं इनके टॉर्चर के तरीके। पूर्णिम कुमार साहू जो वापस आए हैं उनको फिजिकली तो टॉर्चर नहीं किया, कर भी नहीं सकते, तो औकात नहीं है उनकी, क्योंकि उनका भी रेंजर हमारे पास था, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, गालियाँ दी उनको, एकदम से तेज़ आवाज़ कर देते थे, फिर बार बार लोकेशंस बदल रहे थे, तो मेंटली तोड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पे की गई थी। उसके बाद एथनिक आइडेंटिटीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। ये इनकी जो पॉलिसी है दोस्तों, वन आइडेंटिटी पॉलिसी, उर्दू थोपना, जिसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, और वही सेम चीज़ ये यहाँ पे इतिहास दोहरा रहा है। अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है उसने ये बोला है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, हमको म्यूटिलेटेड बॉडीज़ मिलती हैं, शव को शित विक्षिप्त करके। अब ये कौन कर रहा है? ये इन्हीं के आतंकी कर रहे हैं। प्रिया कुमारी का केस आपको पता ही है कि किस तरीके से फोर्स्ड कन्वर्जन करके, छोटी सी बच्ची हिंदू बच्ची थी, खत्म कर दिया था, एबडक्ट किया इसको और उसके बाद फोर्स्ड कन्वर्जन किया और उसके बाद इसकी शादी कर दी गई। तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे हाल है ना, वो बहुत ख़राब है। यहाँ पे मंदिर से लेकर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ सब के सब खतरे में है, ये चीज़ है। तो ये बहुत ऐसे फोटोज जो है वो वायरल हुई थी प्रिया कुमारी की और काफ़ी इस पे बवाल भी हुआ था।
अब दोस्तों मेन क्या है? मेन है आइडेंटिटी, और यही आइडेंटिटी की स्ट्रगल आपको पूरे पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान कराची, इनके पंजाबी जो है वो पूरा कराची को कंट्रोल करता है, लाइफ लाइन है, और अगले सिंधियों को कुछ नहीं देते। वहां पे एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। साथ ही साथ दोस्तों इतना बड़ा इशू है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का, सिंध में ये बोला जाता है कि कराची गलियों में आप घूम नहीं सकते, वहां पे घूमोगे तो चोरी निश्चित है, पक्का है, क्योंकि वहां के लोगों के पास रोजगार ही नहीं है तो क्राइम कर रहे हैं। सिंध इज नॉट सेफ, राइट? तो लैंड और रिसोर्स कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। फिर जो 1 यूनिट पॉलिसी है, ठीक है, कि हम एक ही यूनिट है लेकिन वो यूनिट होगा पंजाबी, है ना, उर्दू जो है वो हम इंपोज करेंगे स्कूल्स और पब्लिक में, एथनिक आइडेंटिटीज को सप्रेस करेंगे। तो सिंधु देश कह रहा है कि देखिए हमको इंडिपेंडेंट सिंधु देश चाहिए, है ना, यहां के जो एक्टिविस्ट कह रहे हैं। और ये बात अब दुनिया में जा रही है क्योंकि हम कल्चरल प्रिजर्वेशन, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और जस्टिस चाहते हैं जो अभी तक हमको नहीं मिली है। अब इसका रीजनल इंपैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान के बाद एकदम से ये मूवमेंट जो है वो तेज़ हो गया है। ट्विटर पे इसको ट्रेंड कराया जा रहा है, चाहे बलूचिस्तान का मामला हो, चाहे सिंधु देश का मामला हो, मल्टीपल नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है यहाँ पे देखने। तो पाकिस्तान की जो खुद की आइडेंटिटी है वो बहुत बड़े खतरे में है, और ये 4 पार्ट में आसानी से बटेगा दोस्तों, आपको बता दूं। ओके, तो ये चीज़ है। अब ये तो खैर चलिए एक यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहीं सिंध कहाँ, ये इसी नदी से ही, नदी के बगल में जो इतनी ट्राइब्स पनपी है वहाँ से ही जो है ये आया। और बहुत सारे जो सिंधी आपको पता ही है कि वो भारत भी है पार्टीशन के बाद, ठीक है, कुछ वहाँ पे रह गए। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।